इंदौर में 14 सितंबर को सरसंघचालक मोहन भागवत जी मौजूद रहेंगे, जो यहाँ पर मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा एक लिखी गई पुस्तक नर्मदा परिक्रमा सार कृपा सार का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी पुस्तक का ये यहाँ पर विमोचन किया जाएगा, जिसे लेकर मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज पूरी जो आयोजन है उसकी विस्तृत जानकारी दी है। और कहीं ना कहीं इसमें खास बात यह है कि जो 108 नदियों का जल उनकी बेटी द्वारा एकत्रित किया गया है, जो कि सरसंघचालक मोहन भागवत जी को दिया जाएगा। ये 108 नदियाँ ऐसी है जो पूर्ण रूप से जीवित थी। और इसमें खास बात और बताना चाहूँगा कि इसमें पूरी जो नदियों का जल है उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ से जल एकत्रित किया गया है, ऐसी नदियों का पूरी लोकेशन दी गई और कहाँ कहाँ की नदियाँ हैं उसकी पूरी जानकारी दी गई है। हमारे साथ प्रहलाद पटेल की बेटी फलित सिंह पटेल हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जान लेते हैं। फलित जी, एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, एक कहीं ना कहीं ये जो नदी की उद्गम का तो को जोड़ते हुए कहीं ना कहीं एक बढ़िया आप भेंट करने जा रहे हैं। किस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट मन में आया और किस तरह से ये पूरा उन्हें सौंपा जाएगा और क्या उद्देश्य है इसके पीछे? जी भैया, ये मैंने टीक की लकड़ी से इस डब्बे को डिज़ाइन किया हुआ है। इस पे जो भी नक्काशी की गई है वो हाथ से है। मैप वगैरह हम लोगों ने लेज़र से बनाए हुए हैं। 2024 में उद्गम मानस यात्रा श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा शुरू की गई हुई थी। आज के समय पे 2006 नदियों के उद्गम स्थल पर वो स्वयं गए हुए थे। इधर पे जल 108 नदियों का है। तो क्योंकि हम लोग एनवायरमेंटल और वो खुद नर्मदा परिक्रमा वासी हैं, जल मंत्री भी वो वहाँ पर रहे हुए हैं, तो जल के प्रति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को नदियों का बहुत ज़्यादा पता नहीं है और कहाँ पर वो हैं इसकी भी जानकारी नहीं है। इसके द्वारा उन्हें ये भी पता चलेगा कि कौन कौन सी नदियाँ मध्य प्रदेश में हैं। बाकी आम जनता को भी ये चीज़ पता चलेगी। और 108 नदियों का जल इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो कि हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। तो 2 साल का ये उनका बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया हुआ जल है, जो कि हम आदरणीय को समर्पित करना चाह रहे हैं। कल इसके हम जल अभिषेक भी माता अहिल्याबाई का करना चाह रहे हैं सुबह 10 बजे। तो इसको देने से एक मोटिवेशन हम लोगों को ये मिलता है, शायद हमारे यंगस्टर्स को भी ये चीज़ मिले कि कल अगर जल ही नहीं बचेगा तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो आगे क्या देखेंगी। क्योंकि इनमें से कई सारी नदियाँ 12 मासी हुआ करती थी, जो कि अब 12 मासी नहीं है। तो वो हमारी हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि कल को हम जल बचाएं। और वहाँ पे वृक्षारोपण को भी अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम पौधे भी बचा सकें। ये 106 नदियों का जल है और 108 का है। 2 नदियाँ आपने ऐसी बताई है जिसमें उनका पानी नहीं था, सूख गई थी, तो उसे कई नदियों पर आप भी गए हैं, तो उनके जी पूर्ण विकास के लिए किस तरह का आयोजन है, किस तरह से प्लानिंग की गई है ताकि वो पूर्ण रूप से विकसित हो सके? जी, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एनवायरमेंटल एक पूरा एक साइकिल होता है। तो वहाँ पे वृक्षारोपण, जहाँ भी 2 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है वहाँ पे गवर्नमेंट की ज़मीन है, उधर पे वृक्षारोपण किया गया है। और वहाँ पे आगे 4 से 5 सालों में मुझे लगता है कि रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि जहाँ पे हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, तो रूट्स में सॉइल लेवल में जो वाटर कंटेंट होता है, वाटर लेवल बढ़ जाता है। तो वो 4 से 5 सालों में पता चलेगा। तो लेकिन यही हुआ है, जितने भी उद्गम स्थल हैं उसके आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं या फिर थोड़ी बंजर ज़मीन किस्म की थी वहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? जी, ऐसे मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट अपना कार्य करती रहती है। आज के समय में लोगों को भी बहुत जानकारियाँ हैं। ज़रूरत है कि हम खुद ज़िम्मेदार बने और हम खुद ज़िम्मेदारी लें। अगर मतलब हम कुल मिला के आदमी को खुद को, स्वयं को जागरूक होने की आवश्यकता है। जागरूक होने की, हाँ, स्वयं को जागरूक होने की ज़रूरत है। ड्राइव्स वगैरह होती रहती हैं और हम लोग भी अपनी संस्था के द्वारा और एज अ पर्सन ड्राइव वगैरह करते रहते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को स्वयं जागरूक होने की आवश्यकता है।
निश्चित रूप से ये हमारे साथ फलित पटेल जी थी, जो उन्होंने लगातार 2 सालों की मेहनत के बाद इस पूरे 108 नदियों का जल एकत्रित किया है। 2 ही नदियाँ ऐसी मिली थी जिसमें पानी नहीं था, लेकिन वो जीवित नहीं थी, लेकिन उसकी मिट्टी यहाँ पर लाई गई है। कल अहिल्या माता के चरणों में से रखा जाएगा, इसका अभिषेक भी कहीं न कहीं किया जाएगा। और इसमें एक बार और बताना चाहूँगा कि जहाँ-जहाँ जिस नदियों का जल है, उसकी पूरी लोकेशन इस बॉक्स में बताई गई है, और कहाँ-कहाँ की नदियाँ हैं, किस ज़िले की नदियाँ हैं, किस राज्य की नदियाँ हैं, वह भी इसमें बताया गया है। कुल मिलाकर एक अनोखा कंसेप्ट जो है, ये उपहार पहली बार ऐसा है कि 108 नदियों का जल उपहार स्वरूप सरसंघचालक जी मोहन भागवत जी को दिया जाएगा, और कहीं न कहीं एक अपने आप में एक अनूठा आयोजन होगा। साथ ही साथ जो नर्मदा परिक्रमा कृपासार का जो पुस्तक का विमोचन होना है, उसी दौरान यह पूरा उपहार सरसंचालक जी मोहन भागवत जी को दिया जाएगा। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।